हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे छत्तीसगढ़ ऑब्जेक्टिव जी की सीरीज़ का यह 42 नंबर का क्लास है। ठीक है, इसमें हम टॉप 20 क्वेश्चंस के बारे में क्या है डिटेल से डिस्कस करेंगे और इसके साथ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको बताऊंगा। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आपका 35 से आपका 40 जो क्वेश्चन है यहाँ से कवर हो जाएगा। करेंगे 20, लेकिन आपको जो एक्स्ट्रा फैक्ट को याद करने का प्रयास भी करूँगा। ठीक है, तो आपका 35 से 40 क्वेश्चन इस वीडियो आप देखेंगे। 10-15 मिनट का वीडियो है तो आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं उसको भी मैं आपको बताऊंगा। पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, लेकिन पीडीएफ से अच्छा क्या है, आप वीडियो देखो। वीडियो में आपका एक्स्ट्रा नॉलेज बढ़ेगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, देखो छत्तीसगढ़ों को दो भागों में कौन सी नदी विभाजित करती है? कौन सी नदी विभाजित करती है? तो ये शिवनाथ नदी। देखो, शिवनाथ नदी क्या करता है, विभाजित करती है। शिवनाथ नदी का उद्गम कहाँ से होता है? शिवनाथ नदी का उद्गम आपका महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से होता है। ठीक है, शिवनाथ नदी का उद्गम, और यह मानपुर मोहला अंबागढ़ चौकी जिले से, ठीक है, मानपुर मोहला अंबागढ़ चौकी जिले से जो अंबागढ़ तहसील है, पाना बरस के पहाड़ी से क्या है, ये छत्तीसगढ़ में प्रवेश करता है। ठीक, शिवनाथ नदी। हसदो नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो हसदो नदी का उद्गम आपका कोरिया जिले के जो सोनहट के पठार है, ठीक है, सोनहट पठार से इसका उद्गम होता है। महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो महानदी का उद्गम आपका सिहावा पर्वत धमतरी जिले से होता है। डंकनी संखनी नदी बैलाडीला की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। संखनी नदी का उद्गम बैलाडीला के पहाड़ी से, और डंकनी नदी का उद्गम होता है डोंगर क्षेत्र दंतेवाड़ा से। देखो, एक क्वेश्चन है लेकिन आपका 6 से 7 क्वेश्चन यहीं पर ही रिवाइज करा दिया। ठीक है, तो आपका फ़ायदा होगा, आप वीडियो लास्ट तक देखो, आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, हमारा अगला क्वेश्चन देखो। महानदी सतयुग में इस नाम से प्रचलित थी। तो महानदी को सतयुग में किस नाम से जाना जाता था? तो नीलोत्पला के नाम से जाना जाता है। सतयुग में वायु पुराण, ठीक है, जो वायु पुराण था इसमें महानदी को नीलोत्पला के नाम से जाना जाता है। महानदी के अन्य नाम देखेंगे तो चित्रोत्पला भी है। चित्रोत्पला क्या है, महानदी का भी नाम है। महानंदा क्या है, ये भी महानदी का नाम है। लेकिन ये जो महानंदा है, ठीक है, इसी के नाम पर महानदी का नाम है। ठीक है, महानंदा क्या है, श्रृंगी ऋषि के प्रिय शिष्य थे, तो इसी के नाम पर महानदी पड़ा है। तो देखो, आपको 4 चीज़ तो और एक्स्ट्रा इसी वीडियो में बता दिया, तो देखो यार, लास्ट तक देखो, मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, नारंगी नदी निम्न जिले से प्रवाह होती है। तो आपको बताना है कि जो नारंगी नदी है ये किस जिले से प्रवाह होती है? तो ये बस्तर जिले से प्रवाह होती है। देखो, नारंगी नदी का उद्गम होता है कोंडागांव जिले से। ठीक है, कोंडागांव जिले से नारंगी नदी का उद्गम होता है, और नारंगी नदी के किनारे में कौन से शहर बसा है? तो नारंगी नदी के किनारे में कोंडागांव बसा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछे हैं और पूछे जाएंगे। ठीक, याद रखना, नारंगी नदी किसकी सहायक नदी है? तो यह इंद्रावती नदी का सहायक नदी है नारंगी नदी। कोंडागांव नारंगी नदी के किनारे बसा है। यह कोंडागांव से निकलती है, बस्तर में बहते हुए क्या है, इंद्रावती नदी पर नारंगी नदी मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो, ये है हमारा अगला क्वेश्चन। महानदी शिवनाथ नदी के दोआब निम्नलिखित में से किन जिलों में स्थित है? तो महानदी शिवनाथ नदी का जो दोआब है, ये ऑप्शन सी रायपुर और दुर्ग में है। दोआब किसको बोलते हैं? तो देखो, दोआब, पंजाब, त्रियाब, ठीक है, ये क्या है, नदी के संख्या के आधार पर दोआब, 5 नदी के बीच का भूमि है तो 5। पंजाब, जैसे पंजाब है वो 5 नदियों का आप क्षेत्र है। ठीक है, तो मान के चलो ये है हमारा क्या है, महानदी। धमतरी जिले से निकलती है ये महानदी,
और ये मानपुर मोहल्ला अंबागढ़ चौकी है, यहीं पर मानपुर मोहल्ला अंबागढ़ चौकी है। ये जो महाराष्ट्र है, ठीक है, ये इमेज महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से निकलता है। कौन सी नदी? शिवनाथ नदी। यहाँ पर मानपुर मोहल्ला अंबागढ़ चौकी है, वहाँ के अंबागढ़ चौकी से ये छत्तीसगढ़ में प्रवेश करती है पाना बरस की पहाड़ी में, ठीक है। और ये जो शिवरी नारायण में मिलती है, तो मुख्यतः रूप से ये जो शिवनाथ नदी और ये जो महानदी, तो ये जो बीच में जो भूमि है, ठीक है, यही दो नदी का बीच का आब है। तो मुख्य रूप से रायपुर और जो दुर्ग की जो भूमि है, ये क्या है? महानदी शिवनाथ नदी दोआब में मुख्य रूप से ये फैला हुआ है, ठीक है। तो इस तरीक़ा से आपको समझना है। देखो मैप नहीं, लेकिन आपको इस एक डायग्राम के माध्यम से आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन के बारे में आपको बताना है, महानदी शिवनाथ नदी जोक नदी की त्रिवेणी संगम छत्तीसगढ़ के कौन सा प्राचीन तीर्थ स्थल बसा है? तो कौन से बसा है? तो आपका ये शिवरी नारायण, ठीक है। शिवरी नारायण क्या है? महानदी शिवनाथ नदी जोक नदी के संगम पर बसा है, ठीक। ये जो राजिम में 3 नदी का संगम है, महानदी, सोंढूर नदी और पैरी नदी, ठीक है। तो याद रखना इम्पोर्टेंट है। दामाखेड़ा किस नदी के किनारे बसा है? तो ये शिवनाथ नदी के किनारे, ठीक है। तो याद रखना इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, महानदी, पैरी नदी और सोंढूर नदी यो के संगम पर बसा शहर है। तो कौन से शहर बसा है? तो हमारा ये जो राजिम शहर है, ये महानदी, पैरी नदी, सोंढूर नदी के संगम पर बसा है। राजिम में है राजीव लोचन मंदिर। राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ठीक है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, या मैं ही बता दूं। जो विलास तुंग थे, ठीक है, विलास तुंग, इसने क्या था? जो राजीव लोचन मंदिर का निर्माण कराया था, ठीक है। चलो इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। देखो, रिहंद नदी का उद्गम स्थल है। तो रिहंद नदी का उद्गम स्थल कौन है? तो अंबिकापुर में है छुरी मतरिंगा की पहाड़ी, यहाँ से रिहंद नदी का उद्गम होता है। रिहंद नदी, इसको रेढ़ नदी, रेडुका नदी भी कहा जाता है, ठीक है। और सूरजपुर जिले में ये जो रिहंद नदी है, यहीं पर कौन से जलप्रपात है? तो रक्सगंडा जलप्रपात रिहंद नदी पर सूरजपुर जिले में है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिहंद नदी को सरगुजा का जीवन रेखा नदी भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे रिहंद नदी को सरगुजा का जीवन रेखा नदी कहा जाता है, और यह सोन नदी की क्या है? सहायक नदी है, ठीक। सिहावा पर्वत से किस नदी का उद्गम होता है? सिहावा की जो पहाड़ी हिस्से किस नदी का उद्गम होता है? तो आपका ये जो महानदी का उद्गम होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का प्रवाह उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं है? तो किस नदी का प्रवाह उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं है? तो यह हमारा शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी का जो प्रवाह है उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, देखेंगे ध्यान से। निम्न में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा नदी के नाम से जानी जाती है? तो महानदी को छत्तीसगढ़ का जीवन रेखा नदी कहा जाता है, इम्पोर्टेंट है। इसे छत्तीसगढ़ का गंगा भी कहा जाता है, ठीक। महानदी का उद्गम होता है धमतरी के सिहावा पर्वत से, ठीक है। हमारा ये रहा अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका छत्तीसगढ़ में सबसे कम अफवाह तंत्र है? तो निम्न में से किसका सबसे कम अफवाह तंत्र है? तो ये जो नर्मदा नदी है, इसका जो अफवाह तंत्र है 0.55% छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, अफवाह तंत्र, ठीक। महानदी का सबसे ज़्यादा है, ठीक है। सबसे बड़ी छत्तीसगढ़ का अफवाह तंत्र कौन है? तो महानदी अफवाह तंत्र है, 56.15% है। गोदावरी नदी का 28 दशमलव कुछ प्रतिशत है, और ये गंगा नदी का 16 दशमलव कुछ प्रतिशत, ठीक है। तो याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। चलिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, यह कुट वाला ऑप्शन है, ठीक है, इसमें आपको चुनना है। तो देखो, कथन आपको पढ़ना है, 3 स्टेटमेंट दिया है। छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग गंगा अफवाह तंत्र का भाग है, हाँ बिल्कुल सही है,
ठीक। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भाग महानदी तंत्र के अंतर्गत आता है, बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ दक्षिणी भाग गोदावरी नदी अफवाह तंत्र में प्रभावित होती है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर, इसका सभी चीज़ सही है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, अ ब और स सही है, तीनों चीज़ सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, देखो। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से भौतिक भाग छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र घेरता है? तो इनमें से कौन सा जो भौतिक भाग है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र घेरता है? तो हमारा ये जो महानदी का मैदान है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र घेरता है। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। रहा हमारा नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी बेसिन एवं छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक क्षेत्र सुमिलित है? तो इसमें आपको बताना है, देखो। कोरबा नदी बेसिन छत्तीसगढ़ का मैदान, सबरी नदी बेसिन मैकल की पहाड़ी, ठीक है, और ये हसदो रामपुर बेसिन बघेलखंड के पठार, मनियारी बेसिन बस्तर का पठार। तो जो सही है उसको आपको बताना है। तो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, हसदो रामपुर बेसिन बघेलखंड का पठार के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, देखो। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ की नदियों एवं उसके उद्गम स्थल सुमेलित नहीं है? मतलब सुमेलित है, जो सुमेलित है उसको पूछा गया है। तो देखो, इंद्रावती नदी का चित्रकूट जलप्रपात से नहीं होता है, तो ये हमारा गलत हो गया। शिवनाथ नदी का उद्गम, देखो शिवनाथ नदी का उद्गम में क्या है, दो चीज़ है। ठीक है, एक क्या है छत्तीसगढ़ में प्रवेश करता है, उसे भी छत्तीसगढ़ में उद्गम शिवनाथ नदी का मान लेते हैं, और इसका महाराष्ट्र गढ़चिरौली से भी हुआ है। ठीक है, तो हमारा क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ये शिवनाथ होने वाला है। अरपा नदी का उद्गम देखो कोटा जलाशय से नहीं होता है, पेंड्रा पठार से होता है। ठीक है, पेंड्रा पठार के खोडरी खोखसरा नामक से अरपा नदी का उद्गम होता है। हसदो नदी का उद्गम सोनहट की पहाड़ी से होता है। ठीक है, सोनहट के पठार से होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।